ये जो आपने सर्दियों की जो सारी सौगात है बेहतरीन हो गया, आपने जी। ऐड की मगर हुँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख़्याल रखना है। मूँगफली जो है ये गुड फैट है, ठीक। 3 चीज़ें हैं। हुँ, शुरू के दिन के एरिया ओके, में ओके, आपने ओके। ज़्यादा खाना है, सही, मॉर्निंग से लेके मिड डे मॉर्निंग तक नेचुरल अल्लाह का बनाया हुआ फूड जब आप हुँ, उसको नेचुरल सोर्स में खाएँगे तब आप जाके हुँ। रिवर्स करेंगे। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ना सिर्फ़ हवाएँ बदल जाती हैं, मौसम बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, बल्कि जायके भी बदल जाते हैं। गलियों, बाज़ारों में हम देखें तो मकई के सिट्टे, बड़ी प्यारी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही होती है और हाथों में गरमा-गर्म मूँगफली हो और चूल्हे पर वो शकरकंदी सेक रहे होते हैं लोग, तो बड़ी मज़ेदार सर्दियों की वाइब होती है। शामें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और बस मेरे मुँह में पानी आना मैं शुरू वही हो हैरान हूँ, आज आप खाने-पीने की बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं, वरना हमेशा इल्ज़ाम मेरे पे होता है। ये मौसम यस। सिर्फ सर्दी महसूस करने का ही नहीं, बल्कि जिस्म को तवानाई देने और सेहत बहाल करने का भी एक मौका होता है। यस। कहा जाता है कि सर्दियों की ग़िज़ाएँ गर्मियों की बीमारी से बचाती हैं, लेकिन क्या हम जो चीज़ें शौक से खाते हैं, वो वाक़ई इतनी मुफ़ीद हैं भी जितना हम समझते हैं? क्या मूँगफली, बादाम और अखरोट वाक़ई जिस्म को ताकत देते हैं या इनमें छुपी कैलोरीज़ नुकसान भी पहुँचा सकती हैं? इसी तरह शकरकंदी, मकई और ड्राई फ्रूट्स में आखिर कौन सी ग़िज़ायत है जो सर्दी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर शुगर या दिल के मरीज़ों के लिए? क्या वो भी ये सब खा सकते हैं या नहीं खा सकते? सवालात बहुत हैं, जवाब जान लेते हैं हमारी जी। मेहमान से। माहिर ग़िज़ायत हैं डॉक्टर मारिया खान साहिबा। डॉक्टर मारिया, सुनो पाकिस्तान, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। ये बताइएगा, क्या वाकई हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि जगह जगह हम देख रहे हैं कि दुकानें सज चुकी हैं। एब्सोल्युटली। सो पहले एक बात एस्टैब्लिश कर लेते हैं, जो भी कुदरती चीज़ है, जो नेचर की बनाई हुई चीज़ है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, वो बेहतरीन है हमारी सेहत जी, के लिए। लाइक इस बात पे कोई हुँ, सवाल नहीं है। हुँ, तो हुँ, जब मूँगफली की बात हो और हमने आपने जिस तरह और मेंशन किया जैसे चने होते हैं, काले चने भुने हुए मिल रहे हैं। इस जी, बार आप देखेंगे वो शकरकंदी मिल कॉर्न रही जो है। है जी, जी, हुँ, वो मिल रहा होता है, जी, मुख्तलिफ वैरायटी है। जी, तो जितनी भी हुँ, चीज़ें पहले अगर आपने पता लगाना है कि मेरे लिए कोई चीज़ मुफ़ीद है या नहीं, तो पहले उसको इस फ़िल्टर से निकालें कि अगर ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, तो आपके लिए सही, फ़ायदेमंद है, ठीक है। हुँ, आपके लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर है। अच्छा, हुँ, पहली बात ये हो गई, मगर ये एस्टैब्लिश कर लें हम और उसके बाद अब आप कहें कि चलें ज़ैतून अल्लाह ने बनाया, ज़ैतून तो अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र भी किया है, इसका इतनी बड़ी शफ़ा वाली चीज़ है। हुँ, तो अब आप सुबह, दोपहर, शाम, रात हर हुँ, वक़्त ज़ैतून जी, खाते रहें ना, हुँ, आपका और ज़ैतून का तेल पीते रहें, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सो हुँ, अब आ जाती है इसमें एतदाल वाली बात। सही। तो ये जो आपने सर्दियों की जो सारी सौगात है बेहतरीन हो गया, आपने जी, ऐड की मगर हुँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख़्याल रखना है। सही। ख़ुसूसी तौर पे जब इनको भुना जाता है नमक के अंदर, तो हुँ, नमकीन जितना नमक आप अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा ऐड करेंगे, तो जी, ये जी, आपके जिस्म में वाटर रिटेंशन करता है। तो आप हुँ, देखेंगे कि आपका वाटर रिटेंशन का मतलब है कि आपका जिस्म पानी को होल्ड करना शुरू कर देगा, तो ठीक, आप वज़न में वाटर वेट भी आपका बढ़ेगा, एक बात सही। ये है। हुँ, दूसरा, ये जो हुँ, नट्स हैं, जितने भी सारे नट्स हैं, हुँ, खुसूसी तौर पे मूँगफली के ऊपर एक एक चीज़ चल रही है कि रात को रज़ाई के अंदर बैठकर हम लोगों सर्दियाँ ने तो इनकम्प्लीट मूँगफली हैं खानी जब तक होती है और रज़ाई में मूँगफली ना खाएँ। आई मीन आई डोंट नो किसने इजाद किया इस चीज़ को, क्योंकि ये रात के वक़्त हमने पहले देखना है। अच्छा, मूँगफली है क्या? मूँगफली जो है ये गुड फैट है। 3 ठीक। चीज़ें हैं, हुँ, एक कार्ब्स हैं, हुँ, एक कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट है। 3 कैटेगरी में हर फूड ग्रुप जितने भी दुनिया पे खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो 3 कैटेगरीज़ में सही। फ़ॉल करती हैं, हुँ, प्रोटीन में, कार्ब्स में और फैट में। तो जितने भी नट्स हैं सारे, हुँ, सीड्स सारे, वो सही, फैट हैं, गुड ठीक। फैट हैं। हुँ, गुड है मगर फैट है। नाउ हैविंग सेड दैट, गुड फैट है और गुड फैट हमारे मैदे में, ये भी अगर हम समझ लें कि हमारे मैदे में गुड फैट 7 से 8 घंटे रहता है, तो सबसे बेहतरीन टाइम क्या हुआ कि ये हमारा स्टार्ट ऑफ द डे और ये हमारा एंड ऑफ द डे है। तो बेहतरीन वक़्त ये हुआ कि हुँ, आपने इसे शुरू के दिन के एरिया ओके, में ओके, आपने ओके। ज़्यादा खाना है, सही, मॉर्निंग से लेके मिड डे मॉर्निंग तक, इन ताकि सही, वो जो सही। 6-7 घंटे इसने आपके स्टमक में रहना है, बॉडी उसको जज़्ब कर सके, एब्ज़ॉर्ब ठीक। कर जी, सके। हुँ, जितना आप इसको रात में जाके बेड में जाके आप खा रहे हैं, दिस इज़ ऑल गुड फैट। तो ये गुड फैट आपकी बॉडी स्टोर करेगी। हुँ, मतलब सही, रात को आपने ठीक। मूँगफलियाँ खाकर अगर आपने सो जाना है, तो ये हुँ, सारा गुड फैट आपको बजाय अफ़ादियत करने के, जी, आपके हुँ, बरक्स आपके ऑपोज़िट काम करेगा और आपकी कोलेस्ट्रॉल को बिल्ड अप करेगा, क्योंकि उसके बाद आपने सो जाना है और इतना सही। हेवी ड्यूटी चीज़ आपने रात को अगर आप हुँ, ऐड करेंगे, तो शाम के बाद आप कोशिश करें कि नट्स आप ज़बरदस्त।
अपनी डाइट में से मारिया बिल्कुल साहिबा, ये खत्म तो करें। आपने बिल्कुल वो आपने सुबह मतलब ये कह दिया ना। अब सर्दियां आ गई, अब जितने भी रजाइयों में मूंगफली खाने वाले लोग हैं वो ये बात सुनकर घबरा गए होंगे कि अब सर्दियां गुजरेंगी कैसे। और वो अब कहते दिन में हैं रजाई ना, ले रहे हैं। सर्दियों के दिन जो है ना, अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका टाइम नहीं पास हो रहा होता, तो बैठे बैठे आप मूंगफली ही खा रहे होते हैं और कोई काम नहीं होता। तो खैर, ये जो ड्राई फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में जी जिस्म को गर्म रखते हैं, तो क्या ये वाकई ऐसा है या बस एक तसव्वुर है? एब्सोल्यूट, देखें एक चीज है कैलोरी डेंस है, अगर थोड़ा सा जी। अगर हम साइंस को बीच में लेकर आ जाएं ओके। तो एक चीज है, एक मुट्ठी ऑफ नट्स के अंदर जी। एक मुट्ठी अगर हो ना, तो ये अराउंड मुख्तलिफ नट्स को अगर मद्देनजर रखें, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूं 200 से 300 कैलोरी है। एक मुट्ठी ऑफ वेजिटेबल्स इज हार्डली 20 कैलोरीज, तो ये 20 कैलोरीज वर्सेस 200 कैलोरीज, ऑब्वियसली इसको ओके। प्रोसेस करने में बॉडी हीट क्रिएट करेगी, तो हमें लगता है कि हीट क्रिएट हो रही है। Create हो हालांकि रही है। आप एक कैलोरी डेंस बॉडी जो है वो एक कैलोरी डेंस चीज को चर्न कर रही है, तो सही। असल में बॉडी के अंदर ये हो रहा होता है। इट्स अ वेरी कैलोरी डेंस थिंग। आप इसे अपने दिन के शुरू और दरमियान के हिस्से, मैक्सिमम खाएं। दरमियान के हिस्से सही। से आगे ना लेकर जाएं। और अगर भूख लग रही होती है ना, अक्सर जो हम बात करते हैं, एक और बड़ा खतरनाक पीरियड है ये, क्योंकि आपने लेयर किया हुआ है ना अपने ऊपर, आप स्वेटर पहनेंगे, फिर जी। आप आहिस्ते आहिस्ते जैकेट्स आ जाएंगी और आप खाते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जाहिर बात है, समर्स में लॉन निकलती है, टी शर्ट्स निकलती हैं, तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे तो ही है। विंटर में जो आपकी बेहतरीन जो बॉडी बनती है ना, आप अगर आपने बॉडी बनानी है अपनी फिटनेस में, ये बात हम करते हैं वाह, कि वाह। वो विंटर में आप बॉडी बनाते हैं, ताकि जब समर आती है तो आप टी शर्ट Right. पहने या लॉन पहने, तो आपकी अच्छी बॉडी सामने आए। मगर अगर आपने विंटर में अगर ये तरीकाकार रखा हुआ है सही। कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और ऐसी कैलोरी डेंस चीज रात के वक्त खा रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा, आपके फैट के लेयर्स बढ़ेंगे, और जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी ये वाली और फिर आपने और लॉन के समर सूट आएगा पहनने ना, तो होंगे। फिर अच्छा फिर डॉक्टर मारिया, ये वही शुगर के जो पेशेंट्स हैं या दिल के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ये कौन से नट्स खा सकते हैं, कौन से नट्स इन्हें नहीं खाने चाहिए? सो शुगर के जो पेशेंट्स है, अगेन पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें, उन्हें आपको मेजॉरिटी केस में ये है कि ये जो 5 मील का कॉन्सेप्ट है शुगर पेशेंट्स पे बहुत ज़बरदस्त फिट बैठता है। उसके बाद जितना आप फ्रूट्स ऐड करें डाइट में, आप नट्स ऐड करें, आप वेजिटेबल्स भी ऐड करें, आप सही। दालें भी ऐड करें, आप रोटी भी ऐड करें, ये सारा कुछ, ये सारे फूड ग्रुप्स को जब आप ऐड करेंगे ना, तो हमें ओवर कंजम्पशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं दफातर में क्या हो रहा होता है, ये जो सारी सौगात आई है, ये सारे काले चने ले लें हम जी। और भुने हुए चने ले लें, अक्सर क्या हो रहा होता है, दिन के वक्त लोग ये भुने हुए चने, काले चने निकालते हैं, उसको किया और खाने लग जाते हैं, Proper और meal की तरह 2-4 खाते मुट्ठियां हैं। खाई, पानी पिया, और वो ये समझ रहे होते हैं कि मैं ये बहुत सही काम, बिल्कुल फिट हो रहा है, मैं डाइटिंग भी चल रही है साथ में। रोजाना की बेस पे अगर आप ये काले चने, भुने हुए चने आप नमक वाले ऐड करेंगे, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। आई हैव सो मेनी केसेस जो इस शिकायत से आते हैं कि अब ना, वो गाउट कहते हैं, गाउट है, आपके जो जॉइंट्स है ना, सोजिश हो जाती है यूरिक एसिड की कमी से। फिर ये बढ़ इतना जाता है कि आपके जोड़ों में, घुटनों में, टखने में, आपके हाथों के जॉइंट में, कंधे के जॉइंट में आपको ऐसी दर्दें शुरू हो जाती हैं और समझ नहीं आ रही होती। आप समझ रहे होते हैं मैं तो काले चने, हॉर्स पावर खाई है मैंने, इस नाम से बुलाया जाता है। तो प्लीज इससे एक चीज, एतदाल इज द मेन थिंग। लंच को न्यूट्रिशियस रखें, उसमें सैलड ऐड करें, उसमें आप कोई सालन ऐड करें कम तेल वाला, रोटी खाएं, उसमें सैलड लाजमी ऐड करें, सुबह एक भरपूर बादशाह वाला नाश्ता करें, यस नट्स ऐड करें, मगर एतदाल में। अब बात वही है सारी की, जैतून अल्लाह ने कहा है शिफा है, कुरान में मेंशन है, तो सुबह दोपहर यानी कि रात एतदाल शाम में हर खाने। वक्त चले जैतून मूंगफली आप के करें। हवाले से तो हो गया, सर्दियों की एक सौगात का तो हमने जिक्र कर लिया, और शकरकंदी जहां हम हर रेडी पे देख रहे होते हैं और बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती है भुनी हुई, वो कितनी फ़ायदेमंद होती है, सेहत बख्श होती है। बेहतरीन बेहतरीन, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब्स। वो आप भले डेली ऐड करें अपनी डाइट में। कार्ब्स जो हमारी ना, अक्सर लोग कार्ब को अपना दुश्मन समझते हैं, कार्ब दुश्मन नहीं है। कार्ब हमारे, सबसे पहले कार्ब्स हमारे दिमाग को चाहिए होते हैं। अच्छा। एक तो जो जितनी सब्जियां हैं, ये कॉम्प्लेक्स मिनरल्स और कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन्स का और का एक इनकम्पस्ड कार्ब्स है, तो मिनरल्स भी हैं इसमें और ये कार्ब है, तो ये बेहतरीन सोर्स ऑफ कार्ब है। इसको आप डेली ऐड करें,
मगर साथ में बाकी सारे फूड ग्रुप्स को लाजमी अपनी डाइट बिल्कुल का उनको हिस्सा भी बनाएं। ऐड करना चाहिए। डॉक्टर पानी मारिया ये लाजमी बताइएगा पिएं। कि शकरकंदी को लेकर बहुत सारी बातें हैं, इसे फाइबर आयरन से भरपूर भी कहा जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो रेडियो पे बिक रही होती है ये बड़े गंदे तरीके से बनाई गई होती है, आपको ये नहीं खानी चाहिए। और फिर इस बात पे भी डिबेट है कि इसे उबाल के खाना है या फिर आपने इसे बेक करके खाना है। उबाल के खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। भुनी हुई क्या बात ठीक है, किस तरह से इसे खाना बेहतर है? सो अगर देखिए सफाई का तो ख्याल का आपने उसके ऊपर थोड़ा सा साइकोटिक हो जाएं प्लीज खुदारा, क्योंकि आप कोई और आप जहाँ से भी जितने रेस्टोरेंट्स हैं, मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी थी, ये आई हुई है, पूरी दुनिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं बाहर का जो खाना है उसमें से 80% खानों में फीसेस मैटर है, लाइक यू नो कि लोग वॉशरूम से निकल रहे हैं और अपने हाथ नहीं धो रहे हैं। ये अराउंड द ग्लोब चल रहा है कि फीसेस मैटर आपके खाने में जितने रेस्टोरेंट्स हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा ख्याल रखा करें। बेहतरीन ये है घर में बनाएं सीरियसली। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आप कंट्रोल करेंगे कि सफाई का ख्याल आप खुद रख रहे होंगे, और जितने भी बाहर लोग हैं ऑब्वियसली वो हमारी अम्मी थोड़ी हैं जो है Yes. वो आपके अच्छे से धो के हर आपकी चीज़ चीज धोकर बनाएंगे। तो इस्तेमाल। यस सफाई का मसला होता है। दूसरी बात, जब भी बेक पोटैटो कर लें, हम बेक या बॉयल पोटैटो कर लें या शकरकंदी कर लें, उसके ऊपर ना हम क्या करते हैं कि बटर डाल देते हैं बहुत ज़्यादा और मायोनीज डाल देते हैं। तो एक अल्लाह की बनाई हुई बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सोर्स ऑफ कार्ब थी, उसको इंसान ने ना अपने पता नहीं क्यों और खराब कर दिया। उस पे मक्खन लगा दिया, जैसे उसके चॉकलेट ऊपर मायोनीज समोसा आ लगा गया है, दिया, वैसे उसके बहुत ऊपर सारी चीजें उसके ऊपर क्रीम चीज लगा दी। क्रीम प्लीज इन चीज। चीजों से इज्तनाब करें। और इन आप उसमें बस थोड़ा सा नमक डालकर उसको आप नेचुरली, जब सही। नेचुरल अलग का बनाया हुआ फूड जब आप उसको नेचुरल सोर्स में खाएंगे तब आप जाके रिवर्स करेंगे। आजकल एक और चीज बड़ी जबरदस्त एक चीज मैं देख रही हूँ, मर्द और खवातीन दोनों जेंडर्स को, जी। हर एक को ना ग्लोई स्किन चाहिए। Yes. हर कोई कह रहा है ये पिंपल्स हट जाए, मैं खूबसूरत glass दिखूं। skin। बंदे बंदियां दोनों, आप का जो रॉ मटेरियल है जिससे आपके सेल ने ग्लो करना है, उस रॉ मटेरियल को जितना आप प्योर रखेंगे, आपको ऊपर से क्रीमें और स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं कराने नहीं पड़ेंगे। करवाने पड़ेंगे। आप जितना प्योर अपने खाने को रखेंगे, मतलब आपका अंदर साफ होगा, सेलुलर लेवल पे आपका सेल ऑक्सीजनेटेड होगा, वो ब्रीथ कर रहा होगा, उसके मिनरल्स पूरे होंगे, उसके विटामिन्स पूरे होंगे। और मिनरल विटामिन्स की गोली नहीं खानी है, मिनरल विटामिन आपने अल्लाह की बनाए हुए मिनरल विटामिन्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे। मारिया, हमने तो इस वक्त आपको डिस्कस तो इन कर लिया सारे कि जो मसाइल मार्केट में इस वक्त रेडियो पे चीज़ें बिक रही हैं, चाहे वो मूंगफली है, चने हैं या फिर शकरकंदी है, एक चीज़ से हम उसकी शक्ल सूरत की बिना पर उसको मिस नहीं कर सकते, ज़्यादती नहीं कर सकते, सिंघाड़े। इनकी भी अफादियत बता दें, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ को बहुत पसंद होते हैं और कुछ उन्हें देखकर बड़ा बुरा सा मुंह बनाते हैं। एब्सोल्युटली। तो अगेन वही बात है, सफाई का ख्याल बड़ा अहम है। अगर मैं ज़ाती तौर पे बताऊँ, मेरी 99% कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ घर में बनी हुई खाऊं, खुद बनाऊं। मतलब कोशिश आप ये करें अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि आप जब एक बार बीमार होते हैं ना, तो फिर ये जो अच्छा खासा आपका एक दिन में ना, हो सकता है आपकी मंथ की जो सैलरी है ना, वो आपका एक दिन का बिल बने अस्पताल का, वो भी सिर्फ टेस्टों का। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। मगर अगर कोई भी चीज है, अगर वो आलू है, शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, वो बॉइल्ड है, जबरदस्त है, वो बेक्ड है, बेहतरीन है, फ्राई नहीं करना है उसको। जितना आप उसे तेल में तलेंगे उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। तो तलने से उसकी डॉक्टर मारिया, लास्टली हमें है, एक प्रॉपर बेस्ट डाइट बता दें विंटर के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बेहतरीन हो वो, और स्किन के लिए बहुत अच्छी हो, क्योंकि पानी हम पीना कम कर देते हैं सर्दियों में, जिसकी वजह से ड्राइनेस भी हो जाती है। द बेस्ट थिंग इज कि सर्दियों में अगर आपने आपको कंफी कूल रखना है ना, तो आप सूप से ऐड करें। हर खाने से पहले अगर आप सूप बना लें, और इतने जबरदस्त सारी बेहतरीन सर्दियों की जो सब्जियां हैं बड़ी जबरदस्त हैं। कैरेट जिंजर सूप आप ऐड कर सकते हैं, बीटरूट का सूप बड़ा जबरदस्त बनता है। आप वेजिटेबल्स का कॉर्न सूप जो है बना लें, मिक्स वेजिटेबल का। इस तरह प्ले करेंगे ना आप सूप्स के साथ, तो सूप एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है जो आपको बीमार भी नहीं करेगी। और नट्स आप ऐड करना चाहते हैं स्टार्ट ऑफ द डे में ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, हर खाने के साथ सैलड लाजमी ऐड करें। हमारा जो गट है, हम इस गट को सही रखेंगे ना, आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी फ्लो ऑफ
फ्लो ऑफ जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो ठीक रहेगा। सो सही। बहुत सा एक और बड़ा मसला आता है, लोग ना डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की सही। बात करते हैं, और एंजाइटी को कंट्रोल करने का मेन तरीका ये है कि हम अपने गट पे काम करें। तो और ये गट क्या जनाब है, हेल्दी हमारे मुंह डाइट से है जो शुरू आपने होता है। सर्दियों में करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया खान एग्जैक्टली। साहिबा आपके वक्त थैंक यू। का।